Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to explain one of the most interesting and mysterious stories from class 12th NCERT, The Third Level by Jack Finney. This story beautifully mixes reality and imagination and shows how human beings wish to escape from the stress of the modern world into a peaceful past. So let's understand the complete line by line explanation in simple Hindi and with word meanings and some important NCERT question answers. So let's begin now. फर्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है हमारा द प्रेसिडेंट से लेके टू यू नो। आप लोग अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सिंपल हिंदी में। तो शुरू करते हैं। मध्य न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क न्यू हेवन तथा हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष समय सारणियों के ढेर पर शपथ खा जाएंगे कि ये केवल 2 तल हैं, किंतु मैं कहता हूँ कि ये तल 3 हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। हाँ, मैं एक स्पष्ट कदम बढ़ा चुका हूँ। अन्य लोगों के अतिरिक्त मैंने मेरे एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की। मैंने उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल के बारे में बतलाया और उसने बताया कि यह कामना पूरी करने वाला दिवा स्वप्न था। उसने कहा, मैं अप्रसन्न था। इसने एक प्रकार से मेरी पत्नी को पागल बना दिया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि उसका तात्पर्य था आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और ऐसी ही अनेक बातों से परिपूर्ण है और मैं केवल इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन नहीं चाहता? मैं जानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल में नहीं भटकते। लेकिन यही एक कारण है, उसने कहा, और मेरे सारे मित्र सहमत थे। सब बातें इसी ओर इशारा करती हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया, मेरा टिकट संग्रह करना उदाहरण के रूप में वह वास्तविकता से दूर रहने का अस्थायी आश्रय है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से दूर आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसके दिनों में या उनके टाइम पर की बात हो रही है, वस्तुएं सुंदर और शांतिपूर्वक थीं जो मैंने सुना था, और उन्होंने मेरा संग्रह प्रारंभ करा दिया। यह एक अच्छा संग्रह है। संयुक्त राज्य के प्रत्येक प्रचालन के व्यवहारिक रूप से 4 टिकटों के खंड, प्रथम दिवस वाले लिफाफे के आवरण और बहुत कुछ सुंदर संग्रह हैं। आप जानते हैं, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकट संग्रह करते थे। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा पैराग्राफ एनीवेज से शुरू होगा और ब्लॉक्स अवे 3 ब्लॉक्स अवे तक ये ख़त्म हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको हिंदी में। कुछ भी हो, यह वह है जो ग्रांड सेंट्रल पर घटित हुआ। पिछली गर्मी में एक रात मैंने कार्यालय में देर तक कार्य किया। मैं अपने घर पहुंचने की जल्दी में था, अतः मैंने ग्रांड सेंट्रल का उपमार्ग चुनने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से ज़्यादा तेज था। हिंदी पुस्तकें हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं यह नहीं जानता कि मेरे साथ यह घटित क्यों हुआ। मैं चार्ली नाम का 31 वर्षीय साधारण आदमी हूँ और मैंने भूरे रंग का गैबरडीन का सूट और एक फैशनदार फीता लगा हुआ स्ट्रॉ टोप पहन रखा था। मैं एक दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरा जो ठीक मेरे जैसे दिखाई देते थे, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं केवल घर पर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। मैं वांडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की ओर मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर प्रथम तल की ओर गया, जहां से आप 20वीं शताब्दी तरह की रेलगाड़ियां पकड़ सकते हैं। तब मैं दूसरी सीढ़ियों पर चलता हुआ दूसरे तल पर पहुंचा, जहां उपनगरीय रेलगाड़ियां प्रस्थान करती हैं। एक मेहराबदार दरवाजे से झुककर उपमार्ग की तरफ आगे बढ़ गया और खो गया। ऐसा करना आसान है। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर जा चुका हूँ, लेकिन मैंने हमेशा दरवाज़ों और सीढ़ियों तथा गलियारों में धक्के खाए हैं। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में चला गया और रूजवेल्ट होटल के प्रवेश कक्ष में आ गया। दूसरी बार मैं 3 खंड दूर 46वीं गली के एक कार्यालय में के भवन में पहुंच गया।
नाउ वी विल बिगिन फ्रॉम समटाइम्स आई थिंक से लेकर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पेड़ की तरह बढ़ रहा है, नए गलियारे और सीढ़ियाँ जड़ों की तरह बढ़ रही हैं। वहाँ संभवतः एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसका रास्ता शहर के नीचे से टाइम्स स्क्वायर तक जाता है और शायद दूसरा सेंट्रल पार्क तक जाता है। और हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल बाहर जाने का एक रास्ता रहा है, एक बचने का रास्ता है। हो सकता है ऐसी एक सुरंग में मैं चला गया, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र से इस विचार के बारे में कभी नहीं कहा। जिस गलियारे में से मैं अंदर गया वह बाईं ओर मुड़ गया और नीचे की ओर ढलवा होता गया, यानी कि थोड़ा सा ढाल सी होती है ना। मैंने सोचा कि यह गलत रास्ता था, लेकिन मैं चलता ही गया। जो कुछ मुझे सुनाई दिया वह खाली मेरे पैरों की पदचाप थी और मैं किसी आत्मा या व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा। तब मैंने आगे की ओर खोखली ध्वनि सुनी, जिसका मतलब था खुला स्थान और लोगों का बातचीत करना। सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। मैं छोटी सीढ़ियों की ओर नीचे चल पड़ा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर निकल आया। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस द्वितीय तल पर आ गया, लेकिन मैंने देखा कि कमरा अपेक्षाकृत छोटा था। वहाँ बहुत कम टिकट खिड़कियाँ और रेल के दरवाजे थे और मध्य में सूचना केंद्र का बूथ लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ढंग का दिखाई देता था। और बूथ में बैठे हुए व्यक्ति ने आंखों पर हरा चश्मा लगा रखा था और लंबी आस्तीन वाला काले रंग का रक्षक कवच पहने हुए था। रोशनी बहुत कम थी और झिलमिला रही थी। तब मैंने देखा ऐसा क्यों था, वे खुली लौ वाले गैस लैंप थे। नेक्स्ट पैराग्राफ जो शुरू होता है, देयर वर ब्रास से लेके जून 11 1894। चलिए इसको समझते हैं हिंदी में। वहाँ फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे और स्टेशन के आर पार मेरी आंखों ने रोशनी की चमक देखी। एक व्यक्ति अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। उसने झटके के साथ इसका ढक्कन खोला और अपनी घड़ी को देखा और उसकी त्योरी चढ़ गई। उसने एक डर्बी टोप, एक काला 4 बटन वाला सामने से मुड़ा हुआ सूट पहन रखा था और उसकी बड़ी नोकदार काली पूंछें थीं। तब मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति ने 1890 जैसी पोशाक पहन रखी थी। मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, गुलमुच्छे और कल्पना से परे लंबी नोक वाली मूछें कभी नहीं देखी थीं। एक महिला रेल के द्वार से चलकर आई। उसने भेड़ की टांग जैसी आस्तीन वाली ड्रेस और अपने ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर स्कर्ट पहन रखी थी। उसके पीछे रेल की पटरियां पर मैंने रेल के एक इंजन की झलक देखी। एक बहुत छोटा कोरियर और ईव्ज कंपनी का इंजन देखा, जिसमें कीप के आकार की चिमनी लगी थी। और तब मुझे मालूम हो गया। इससे सुनिश्चित करने के लिए मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और समाचार पत्रों के ढेर को उसके पैरों के पास देखा। यह द वर्ल्ड था और द वर्ल्ड वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे कुछ छपा था। मैंने यह प्रथम पृष्ठ सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में देखा था, जिसका प्रकाशन 11 जून 1894 1894 को हुआ था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ जो शुरू होता है, आई टर्न्ड टूवर्ड्स से लेके जेल इवन इन 1894। तो चलिए समझते हैं इसको हिंदी में। मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा, या जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तृतीय तल पर मैं टिकट खरीद सकता था, जो मुझे और लुइसा को संयुक्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता था जहाँ हम जाना चाहते थे 1894 के वर्ष में। और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था। क्या आप कभी वहाँ गए हो? यह अभी तक भी एक आश्चर्यजनक कस्बा है, जहाँ बड़े बड़े पुराने ढांचों के मकान, बड़े बड़े बगीचे और विशाल वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर मिल जाती हैं तथा गलियों की छतों का काम करती हैं।
और 1894 में ग्रीष्मकालीन शाम अपेक्षाकृत दुगनी लंबी हो जाती थी और लोग अपने अपने बगीचों में बैठ जाते थे। आदमी सिगार पीते तथा शांत भवन भाव से बातें करते। औरतें ताड़ के पेड़ के पत्तों के पंखों से हवा करती थीं। चारों तरफ जुगनुओं का समूह होता और यह एक शांत संसार होता। प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए टिकटें चाहता था। क्लर्क के किराए की गणना की। उसने मेरे टोप के सुंदर फीते की तरफ देखा, लेकिन वह किराए का हिसाब लगाता रहा और मेरे पास एक तरफ के किराए के लिए 2 टिकटों के लिए पर्याप्त धन था। लेकिन जब मैंने धन की गणना की और ऊपर की ओर देखा, क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। उसने पत्र मुद्रा को देखकर सिर हिला दिया। यह धन नहीं है श्रीमान, उसने कहा, और यदि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने अपने बगल में रोकड़ की दराज को देखा। वास्तव में धन पुराने किस्म के नोटों की शक्ल में था, जो आकार में आजकल के नोटों से आधे थे और बिल्कुल भिन्न दिखाई देते थे। मैं वापस मुड़ गया और तेज़ी से बाहर आ गया। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था 1894 में भी। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है एंड डेट वॉज से लेके ऑल राइट इन 1894। चलिए इसको समझते हैं। और यह वही बात थी, मैंने उसी रास्ते की ओर प्रस्थान किया जिससे मैं आया था। मैं मानता हूँ दूसरे दिन दोपहर के भोजन अवकाश में मैंने बैंक से $300 निकलवाए, लगभग जितने मेरे पास थे, और पुराने चलन की मुद्रा खरीदी। आप पुरानी मुद्रा किसी भी मुद्रा विक्रेता से खरीद सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको अधिक धन देना पड़ेगा। मेरे $300 ने 200 से कम पुरानी मुद्रा के नोट खरीदे, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। 1894 में अंडों का मूल्य 13 सेंट प्रति दर्जन था, लेकिन मुझे वह गलियारा कभी नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल को जाता है। यद्यपि मैंने पर्याप्त प्रयास किया। लुइसा बहुत अधिक चिंतित थी जब मैंने उसे यह सब बताया, और वह नहीं चाहती थी कि मैं इसके बाद तीसरे तल को दोबारा तलाश करूं, और थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। मैं अपने डाक टिकटों की तरफ वापस आ गया, लेकिन अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं हर सप्ताह के अंत में, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तृतीय तल अभी भी है। मेरा मित्र सैम वेनर गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि कहाँ गया, लेकिन मुझे संदेह था, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में कहा करता था। वहाँ मैं स्कूल जाता था और वह हमेशा कहा करता था कि वह उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता है, और वह वहीं है, बिल्कुल ठीक 1894 में। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। बिकॉज वन नाइट से लेके वॉज माई साइकेट्रिस्ट। इसको समझते हैं हिंदी में कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि एक रात जब मैं अपने टिकट संग्रह को उत्सुकता से देख रहा था, मैंने पाया। क्या तुम जानते हो कि प्रथम दिवस का आवरण लिफाफा क्या होता है? जब एक नया डाक टिकट जारी होता है तो टिकट संग्रहकर्ता उन्हें खरीद लेते हैं और उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पते के लिफाफे पर लगाकर डाक में डाल देते हैं, और डाक खाने की मोहर तिथि को प्रमाणित कर देती है। यह लिफाफा प्रथम दिवस का लिफाफा कहलाता है। यह कभी खोले नहीं जाते हैं। आप इस लिफाफे में कोरा कागज रखते हैं। उस रात को मेरे प्रथम दिवसीय डाक टिकट के लिफाफों में मुझे एक लिफाफा ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वह वहाँ था। यह वहाँ था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को उनके घर पर गेल्सबर्ग में डाक से भेजा था, और यह बात लिफाफे पर लिखा हुआ पता बता रहा था, और यह वहाँ 18 जुलाई 1894 से था। यह डाकघर की मोहर बतलाती थी, फिर भी मुझे यह बिल्कुल याद नहीं रहा। लिफाफे पर 6 सेंट का डाक टिकट था, हल्की भूरी, और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। स्वाभाविक रूप से जब यह लिफाफा दादाजी के पास आया होगा, सीधा उनके संग्रह में चला गया होगा और वहाँ पर पड़ रहा था या पड़ा हुआ था, जब तक कि इसे मैंने बाहर निकालकर इसे खोला नहीं। अंदर कागज़ खाली नहीं था। इस पर लिखा था, ये पूरा लेटर है जो आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में भी,
1941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। चार्ली, मैं आशा करने लगा कि तुम ठीक थे, तब मैं विश्वास करने लगा कि तुम ठीक थे। और चार्ली, यह सत्य है, मैंने तीसरा तल तलाश कर लिया है। मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ और इस समय गली में नीचे डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है और वे सब आंगन के सब बाहर दहलीज पर यह गाते हुए गए हैं, सीइंग नेली होम। और मुझे नींबू के शरबत के लिए बुलावा आया है। वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, तलाश करते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल ना मिले। यह खोजने लायक है, मेरा विश्वास करो। इस पत्र पर हस्ताक्षर थे सैम, यानी कि ये सैम ने भेजा था, ये लेटर लिखा हुआ था, दादाजी को भेजा था, जो अब इसको मिल गया। मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, मैंने पाया कि सैम ने लगभग $800 मूल्य की पुराने ढंग की मुद्रा खरीदी थी। उससे वह भूसे, चारे और अनाज का छोटा मोटा अच्छा व्यवसाय कर सकता है। वह हमेशा कहता था कि उसकी इच्छा ये थी कि यही करने की थी और वह निश्चय पूर्वक अपना पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता है। 1894 में गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में नहीं। उसके पुराने व्यवसाय का क्या हुआ? क्यों सैम मेरा मनोचिकित्सक था? So students, the story ends on a mysterious note. Was the third level real or just Charlie's imagination? The writer leaves it unanswered. This story shows man's desire to escape modern stress and return to a simple, peaceful past. So friends, this was the complete explanation of the third level by Jack Finney. The story leaves us with a big question. Was the third level real or just Charlie's imagination? The answer is left to us, the readers. The message is clear. In today's world, full of worries, wars and insecurities, every human being longs for peace and simplicity. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such helpful explanations. Thank you everyone. अब मैं आपको वर्ड मीनिंग्स और कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। आप लोग इसको पॉज कर नोट कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। थैंक यू एंड सी यू सून।